एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 33rd एपिसोड की, जो रेड रिबन आर्मी सागा का 5th एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेजेंड ऑफ ड्रैगन। रेड रिबन आर्मी के कर्नल सिल्वर उनके सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में एक्सरसाइज कर अपनी बॉडी की फिजिकल लिमिटेशंस को पुश करके खुद को परफेक्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद वो ट्रेनिंग के तौर पर एक साथ 4 प्रोफेशनल बॉक्सर से लड़कर उन्हें बिना किसी दिक्कत के हरा देते हैं। तब उनका एक साथी उसके लिए उनकी तारीफ करता है, जबकि सिल्वर का यह कहना होता है कि वो तो बड़ी चुनौती की उम्मीद कर रहे थे। सिल्वर को फिर रेड रिबन आर्मी के नेता कमांडर रेड के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां रेड अपनी पालतू बिल्ली को सिल्वर पर छोड़ देता है। सिल्वर जल्दी से उसे चकमा देते हुए सिर्फ हल्की सी खरोंच से बच जाता है। इसके बाद रेड उसकी क्विक रिएक्शन की तारीफ करता है, ये बताते हुए कि आखिरी व्यक्ति जिसने दरवाजे में एंटर किया था उसकी एक आँख खो गई थी और वो अब उनके साथ नहीं है, ये हिंट देते हुए कि उसे बिल्ली से चकमा न दे पाने पर मार दिया गया था। फिर रेड सिल्वर से कहता है कि उसमें रेड रिबन आर्मी में आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है, ये कहते हुए कि अति ही सफलता की कुंजी है। सिल्वर सहमति जताते हुए कहता है कि उसे रेड रिबन आर्मी की सेवा करके खुशी है, तो रेड कहता है कि वो इसे पूरी निष्ठा से करते देखना चाहेगा। दूसरी तरफ तब तक गोकू होश में आकर उठता है, तो उसके साथ क्या हुआ था याद करके फिर से ड्रैगन बॉल की तलाश में निकल पड़ता है। जब वो जंगल के ऊपर से उड़ रहा होता तो भूख लगने पर स्नैक ट्री ढूंढने का फैसला करता है। उसे किसी पेड़ पर फल मिलता, वो उसे खाने ही वाला होता, तभी एक बंदर वो फल उससे छीन कर ले जाता है। गोकू बंदर का पीछा करता, लेकिन तभी रुक जाता है जब वो देखता कि वो बंदर अपने बच्चे को वो फल दे रहा है। फल थोड़ा खाते ही खुशी से झूम रहा बच्चा पेड़ से गिर जाता, और जब मम्मी बंदर उसकी मदद कर रही होती तभी एक पैंथर उन पर हमला करता, लेकिन गोकू उसे हराकर भगा देता है। फिर सारे बंदर जमा होकर गोकू को खाने के लिए ढेर सारे फल देते हैं। गोकू इतना खा लेता है कि उसके तुरंत बाद ही नींद आने से सो जाता है। जब वो सो रहा होता तभी कोई एक बंदर एक पेड़ पर 5 सितारा ड्रैगन बॉल ढूंढ लेता है, और उसके नीचे गिरते ही उसकी जांच होने बाद सब बंदर मिलकर उसके साथ खेलने लगते हैं। इसी दौरान क्रिलन मास्टर रोशी के साथ उनके आइलैंड पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसमें वो 2 कछुओं और टर्टल हर्मिट के साथ रोशी को अपने पीठ पर लेकर पुशअप्स कर रहा होता है। उसके 999 पुशअप्स पर ही थक जाने पर मास्टर रोशी उसको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा खुद को पुश करने को कहते हैं। बाद में जब वो सब स्नैक टाइम में आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो मास्टर रोशी क्रिलन और लॉन्च को ड्रैगन बॉल की कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पहले ड्रैगन बॉल सिर्फ एक ही बहुत बड़ा बॉल था जिसे देवताओं ने बनाया था। हालांकि इसकी इच्छा पूरी करने वाली शक्ति के कारण लोग लालच में आकर युद्ध करने लगे, तो गुस्सा होकर देवताओं ने इसे 7 अलग अलग बॉल्स में डिवाइड कर दिया। कहानी के बाद वो इस बारे में बात करते हैं कि वो क्या इच्छा मांगना चाहेंगे। रोशी फिर सोचते कि वो क्या मांग सकते हैं। लॉन्च पूछती है कि क्या रोशी नया कछुए का खोल, बड़ा द्वीप या यहाँ तक कि दुनिया में शांति और खुशी मांगना चाहेंगे। इस पर रोशी कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं मांगना चाहेंगे, लेकिन सीक्रेटली वो कुछ सोच तो ज़रूर रहे होते हैं। तो क्रिलन सही तरीके से शक करता है कि रोशी कुछ इनफॉर्मल इच्छा ही मांगना चाहते होंगे। बाद में लॉन्च भी मन ही मन में डिसाइड कर सोच लेती कि वो क्या मांगना चाहती है, और रोशी से डांट खाकर बाहर ट्रेनिंग कर रहा क्रिलन सोचता है कि अगर उसके पास ड्रैगन बॉल्स होते तो पहली बात उसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। दूसरी तरफ गोकू नींद से जाग जाता और देखता है कि ड्रैगन रडार पर ड्रैगन बॉल दूर जा रहा है। इसी बीच रेड रिबन आर्मी भी उसी बॉल की तलाश कर रही होती है। सिल्वर फिर सैनिकों को इलाके की खोज करने का आदेश देता है, ये कहते हुए कि चाहे उन्हें जंगल जलाना पड़े या खुदाई करनी पड़े, उसे ड्रैगन बॉल किसी भी कीमत पर चाहिए ही है। आखिर उन्हें पता चलता है कि बंदरों के पास वो बॉल है, और कर्नल सिल्वर उन्हें जंगल जलाने और बंदरों को मारने का आदेश देता है। इससे गोकू गुस्से में आ जाता और उन पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान सिल्वर अपने सैनिकों से पूछता है कि ड्रैगन बॉल अब तक मिला या नहीं, जिस पे नेगेटिव जवाब मिलने पर सिल्वर गुस्सा होता और सब उसे ही करना पड़ता है सोचकर साथियों के साथ बॉल की लोकेशन पर निकल पड़ता है। उनके पास ही में गोकू सैनिकों को हरा देता और एक बड़ी चट्टान से एक टैंक को कुचल देता है। कर्नल सिल्वर और उसका एक सैनिक जल्दी वहां पहुंचते हैं। गोकू सिल्वर को पहचान जाता है कि उसी ने ऑक्स किंग पर हमला किया था। आगे सिल्वर उसे धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन गोकू बिना डरे खड़ा रहता और कहता है कि उसे सिल्वर से कोई डर नहीं है। तभी मम्मी और बच्चा बंदर ड्रैगन बॉल के साथ झूलते हुए वहां से गुजरते हैं। ड्रैगन बॉल हासिल करने की कोशिश में कर्नल सिल्वर अपने सैनिक की राइफल लेकर उस पेड़ की टहनी पर गोली मारता जिसे मम्मी बंदर पकड़ने वाली थी। जैसे ही दोनों बंदर खाई में गिरने लगते तो गोकू मम्मी बंदर को उसकी पूंछ से पकड़कर उसे और उसके बच्चे को बचा लेता है,
लेकिन इस हड़बड़ी में ड्रैगन बॉल नदी में गिर जाता और धारा में बहने लगता है। अब गोकू और उन दोनों बंदर को बचने के लिए एक ही खाई का ऊपरी रास्ता है। वहाँ भी अब कर्नल सिल्वर उसके साथियों के साथ खड़ा है और नीचे तो खाई और बहती नदी है, तो वो कैसे बच पाएंगे? और उस ड्रैगन बॉल का अब क्या होगा जो नदी में बह जा रही है? उसे कौन और कैसे हासिल करेगा, ये देखना बहुत ही एक्साइटिंग होगा, जो हम अगले वीडियो में साथ में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।